ओके, वेलकम बैक। तो नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, मैंने बताया था कि एवरी डे एमसीक्यू डालूंगा। तो बाकी 17 हो गया लास्ट क्लास में। अभी जो बचा हुआ है वो 18 से हम लोग एमसीक्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये जो है एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू वो लेसन नंबर 1 से ही चल रहा है, ठीक है। मैंने बताया 4 वीडियो बनेगा, 4 वीडियो में तुम्हारा एमसीक्यू पूरा हो जाएगा। नंबर 18 में क्या बोले देखो। ओके, वेयर वुड the interest on capital be recorded if the fixed capital account is followed in partnership firm। फिक्स कैपिटल बताया था। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनता है, एक है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट, बताया था, ठीक है। तो हमें बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा। मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या होता है, बैलेंस बीडी आता है, और करंट अकाउंट में रेस्ट ऑफ द आइटम्स आते हैं, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि वेर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे रिकॉर्ड इन फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो कहाँ आएगा ये, करंट अकाउंट में आ जाएगा। नंबर 2 विल बी माई करेक्ट आंसर, करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या नहीं लिखा करते हैं। तो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा करते हैं, पार्टनर्स कमीशन लिखा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखा जाता है। जो लिखा नहीं जाता वो है एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स, को लिखा नहीं जाता है, ठीक है। ये कहाँ लिखा जाता है, ये कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है, ठीक है। नंबर 20, वेर इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखा जाता है, मैंने बताया था, इसको याद करने का सिंपल तरीका है। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर्स को रिसीव होगा यहाँ होगा, और जो भी पार्टनर्स गिव करेगा, जो पार्टनर देगा वो यहाँ पे होगा, राइट। पार्टनर्स क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स देता है, तो ये क्या आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। इन फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मतलब ये कौन सा होगा, एक ही खुला होगा। द कैपिटल रिमेन, कैपिटल अनचेंज, फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्लक्चुएटिंग ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर बट इन फिक्स इन द एंड, नन ऑफ अबव। अब समझो, जब जब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या था, हम एक कैपिटल अकाउंट में आते हैं, यहाँ बैलेंस बीट, यहाँ रुको एक सेकंड हटाता उसको, ठीक है, 1 सेकंड। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अकाउंट बना लिया, बीडी को यहाँ लिखते हैं, सही है ना। फिर आईओसी वगैरह वगैरह डाल देते हैं, फिर लास्ट में सीडी करते हैं। अगर तुम ध्यान देखो, बीडी के बाद इतना सारा अगर हम प्लस करते हैं, इतना सारा कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिवैल्यूएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्लस करते हैं, तो लास्ट में सीडी निकलता है, डेट मीन ये चेंज होगा, ठीक है। डेट मीन्स कभी चेंज होगा, कभी चेंज नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ लिखा होगा, आंसर क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, चेंज होते रहे टाइम टू टाइम से। नेक्स्ट, which of the following items is not dealt through profit and loss appropriation account। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा आइटम यहाँ पे जो है, इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिख रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। नेक्स्ट क्या बोला है, पार्टनर्स सैलरी। नेक्स्ट क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग और पार्टनर्स कमीशन। क्लियर है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, मैंने तुम लोग समझाया था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन से क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को अंदर लिखते हैं, फिर माइनस रेंट, माइनस मैनेजर कमीशन, माइनस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये लिखते हैं ना। दैट मीन्स ये यहाँ अंदर क्यों माइनस हो रहा है, बिकॉज ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नहीं है। ये क्या सब, ये जो है रेंट टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन और कुछ बोल सकते हैं क्या, और कुछ नहीं, राइट। तो इतना जहां तक याद है, तो ये सारा चीज प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कैसे कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट को अंदर ही माइनस करके बाहर लिख देते हैं। तो याद रखना, ये जो तीनों चीज है वो कहा जाएगा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, हमेशा कौन सा आइटम है ये आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैं आता हूँ, नेक्स्ट क्या बोला गया देखो। ओ हाँ, इसका, अगर तुम्हें इसका क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो तुम क्या करना, कॉमर्शियल अड्डा का टेलीग्राम है, वहां ज्वाइन करना, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला, पिक द ऑड वन आउट। इसमें ऑड कौन सा है हमें पिक करना है। ऑड वन जब पिक करो तो थोड़ा सा सामान, थोड़ा सा दिमाग को आराम से ठंडा दिमाग से करना। नेक्स्ट, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमारा कुछ कुछ कंडीशंस है।
तो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आइटम आता है नॉर्मली। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो 12 में जानना है। फिर हमें क्या रहना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ओके। फिर रेंट टू पार्टनर, फिर मैनेजर कमीशन। ये तीनों चीज हमारे क्लास 12 का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट टू पार्टनर एक एक कॉमन आ गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये भी कहा प्रॉफिट लॉस का। और हमें मालूम है क्लास 11 में डेप्रिसिएशन भी क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस का ही था। तो जो बचा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ऑड है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो का अकाउंट का है, ये प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन का है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 क्या बोला है, द जनरल एंट्री टू ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जनरलिटी पूछा गया। तो मैंने बताया था अगर ऐसा आता है तो एक काम करना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का एक ऐसा एक टी बना लेना, टी बना लेना। और हमें मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं, हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखते हैं। और ये होता है डेबिट साइड। और मैंने बताया था, क्या बताया था याद है, कि टू कभी चेंज नहीं होता, टू कभी चेंज नहीं होता है। तो टू आईओसी ढूंढो कहाँ है, टू आईओसी, यहाँ टू आईओसी दिख रहा है, यहाँ पे टू आईओसी दिख रहा है, ये टू आईओसी नहीं, ये कट गया आंसर। टू आईओसी मतलब एक ऑप्शन ये हो सकता है, टू आईओसी। यहाँ देखो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, टू आईओसी यहाँ पे है ना, और नाना बेटा कट गया, देखो। तो टू आईओसी हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है, टू आईओसी है। और ये अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो टू जनरल एंट्री में हमेशा नीचे होता है, और बाय हमेशा ऊपर होता है। तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही है, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है नंबर 25। 25 में क्या बोला गया, identify the journal entries to transfer of interest on drawing to profit and loss appropriation। अभी बताया था प्रॉफिट एंड लॉस appropriation, this is the expense side from the point of view of partner। this yeah sorry, this is the income side, my mistake। ये expense side है बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनकम है पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हमेशा बोला पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, ज्यादा इजी हो जाता है। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाऊं यहाँ पे, तो ये इनकम हो गया पार्टनर के लिए, ये एक्सपेंस हो गया पार्टनर के लिए, सही है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आएगा। और हमें मालूम है यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था अभी, कि बाय का मतलब जेन्युइनिटी में डेबिट होता है। तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेजर का नाम क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो, हो गया एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो ढूंढो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट, ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 26, आइडेंटिफाई द जर्नल एंट्री ट्रांसफर ऑफ सैलरी पेड टू एक्टिव पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। फिर से वही कहानी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो, ठीक है। ये इनकम साइड ऑफ पार्टनर, तो पार्टनर को क्या मिला, सैलरी मिला, तो ये इनकम साइड हो गया सैलरी, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, टू। तो एंट्री बन गया टू, एंट्री जनरल एंट्री में टू कहाँ होता है, क्रेडिट साइड में, टू सैलरी। और ये लेजर का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो, सही है। तो एंट्री देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो टू, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू सैलरी। तो पहला आंसर राइट हो गया, क्लियर हो गया। इस तरह से हम जनरेटिव बना सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में बताया था, प्लीज ध्यान देना। when profit and loss account, when is profit and loss appropriation account prepared। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब प्रिपेयर करते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब प्रिपेयर करते हैं, जस्ट सोचो, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें क्या बोला है, नंबर वन ऑप्शन क्या बोला है, when there is a certain adjustment related to पार्टनर्स, व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व, जब फर्म डिसॉल्व होता है तो हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, आई गेस तुम लोगों को याद है। व्हेन देयर इज ऑडिट टू बी डन, ऑडिट जब बनाते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन बनाते हैं। इट इज नेवर प्रिपेयर्ड, ये तो कभी होगा नहीं, इट इज नेवर प्रिपेयर्ड, सही है। तो हम बनाते हैं व्हेन देयर इज एडजस्टमेंट इन, पहला ऑप्शन सही हो गया, व्हेन देयर इज सर्टेन एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनरशिप।
जब पार्टनर से रिलेटेड कोई कोई एडजस्टमेंट होगा तभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। ठीक है, 28 देखते हैं, पिक द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट में नंबर वन दिख रहा है रेंट टू पार्टनर, दिख रहा है रेंट टू पार्टनर अभी लिखवाया था, फिर मैनेजर कमीशन लिखवाया था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन लिखवाया था। ये जो तीनों आइटम वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और यही सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो पे जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। यार मैं ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। 29 देखते हैं, क्या बोले, मोहित एंड रोहित पार्टनर है, उनका कैपिटल 80,000 और 40,000 है। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। बोला मोहित का शेयर क्या होता है। नॉर्मली हमारा टेंडेंसी क्या होता है बताया, नॉर्मली हमारा टेंडेंसी होता है कि सर यहाँ पे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो हम टेंडेंसी होता है कि हम क्या बनाएंगे, कैपिटल को ही अपना रेशियो बनाएंगे, टेंडेंसी होता है, जो कि रॉन्ग होता है। याद रखना, जब भी इंफॉर्मेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्रॉफिट हमेशा जो रेशियो होगा वो इक्वली होगा, क्या होगा, वो इक्वली होगा। तो 30,000 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे, डिवाइड बाई टू, दो पार्टनर है तो क्या होगा, 15,000 और 15,000, तो आंसर कितना होगा, 15,000। इसको याद रखना, टेंडेंसी को लाने मत देना, कैपिटल रेशियो में नहीं होगा, कैपिटल रेशियो में जब तक नहीं होगा जब तक मेंशन ना हो, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इक्वली होगा, दो पार्टनर इसलिए डिवाइड बाय टू, तीन पार्टनर तो डिवाइड बाय तीन हो जाता है। तो यहाँ 29 का आंसर आई गेस क्लियर है। 30 में क्या बोला, राहुल और शुभम पार्टनर है, और राहुल ने विड्रॉ किया 4,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 15% पर एनम, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज। तो राहुल ने 4,000 विड्रॉ किया, कहीं बोला मंथली नहीं बोला, तो 4,000 विड्रॉ किया, सही है। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला, 15% इंटरेस्ट बोला। अब याद रखना, इसमें 6/12 आएगा या नहीं आएगा, किस पे डिपेंड करता है, आएगा या नहीं आएगा किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है जो मैंने पर एनम लिखा है। जब पीए लिखा होता है और हमें कुछ टाइम मेंशन नहीं है कि कब से कब विड्रॉ किया है, बिगिनिंग, एंडिंग, क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम 6/12 लगाते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सिर्फ 15% होता तो हम 6/12 नहीं लगाते। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया। 0 0 काटेंगे, 0 0 काट देंगे, 40 10 जा, 4 3 जा, 3 2 जा, तो ये कितना होगा, 300, ये कितना था, 300, आंसर कितना हो गया, 300 हो गया। 30 का आंसर कितना हो गया, 300। आई गेस यहाँ तक क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर से याद रखना, पीए आने से 6/12 आता है, और पीए नहीं आने से डायरेक्टली डायरेक्टली यहाँ तक सॉल्व हो जाता है, 40,000 4,000 इंटू 5/100 हो जाता। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट 31, आर और एस पार्टनर्स है, उनका रेशियो कितना, 3:2। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन रमेश इज एंटाइटल टू 5% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दिख रहा है, आफ्टर। मैंने कब बोला था, जब भी बिफोर होगा तो उस क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है, वो नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। जब भी आफ्टर होता है, आफ्टर का बाद भी एक वर्ड होता है कमीशन, आफ्टर का बाद क्या वर्ड होता है, कमीशन। तो क्या करते हैं, इस मामले में हम लिखेंगे प्रॉफिट कितना है, 84,000 है, कितना परसेंट बोला गया है, 5%, तो 5/105। कैसे मालूम चला, ये आफ्टर का बाद अगर कमीशन वर्ड है तो ये 5/105 होगा, लेकिन अगर आफ्टर का बाद कमीशन वर्ड जो है वो गिवन नहीं है, इस मामले में क्या होगा, 5/100 ही होगा। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया। तो काटते हैं, 5 21 जा, 21 4 जा, तो आंसर कितना होगा, 4 जा, हाँ, 40,000 आंसर होना चाहिए था। यहाँ पे मैंने कुछ मिसप्रिंट किया क्या, ओके ओके, यहाँ पे ये 40,000, ठीक है, ये 40,000 आंसर कितना है, 40,000, 21 4 जा 40, सही है सही है। तो आंसर कितना हो गया, 40,000 इज द आंसर। ठीक है, 521 जा, हाँ ठीक है, 40,000 इज द आंसर। कितना आंसर है, 40,000 है, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, 40,000 हो गया हमारा आंसर। तो ठीक है, नेक्स्ट, ए और बी, ए बी एंड सी, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना, आफ्टर बिफोर वाला कॉन्सेप्ट फिर से इस चीज को रिपीट करके देख लेना। ए बी एंड सी पार्टनर्स है,
रेशियो कितना है 5:3:2. बिफोर बी सैलरी ऑफ 34,000, firm profit is 1,84,000. How much total we will receive from the firm? बोला है बोला है कि प्रॉफिट कितना है 1,84,000. इसमें किसका सैलरी काउंट नहीं किया, बी का सैलरी काउंट ही नहीं किया. बी का सैलरी कितना है 34,000 है. ठीक है, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, बी का सैलरी दे देते हैं, बी पार्टनर है, पे कर देते हैं इसको. तो बचा कितना है 1,50,000. बी को पे करने के बाद कितना बचा 1,50,000. अब बोला है कि यहाँ देखो प्रॉफिट रेशियो कितना है 5:2 3:2 ना. तो यहाँ किसका पूछा है, सिर्फ बी का पूछा है. बी का कितना है 1,50,000 इंटू 3/10. आई गेस यहाँ तक क्लियर है. 3/10 कैसे होगा, यहाँ इसका शेयर कितना है 3 है, 3/10, 3/10 राइट. तो ये 0 0 ये 0 0 कट गया. तो ये कितना 45,000 कितना आया 45,000. क्लियर हो गया. लेकिन हमें पूछा है टोटल बी को कितना मिला. 34 सैलरी मिलना चाहिए और इसको 45,000 क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए. ओवरऑल कितना मिलना चाहिए यहाँ पे 4,579,000. कितना मिलना चाहिए उसको 79,000. आई गेस यहाँ तक क्लियर है. फर्म का वो 1 लाख 1,84,000 प्रॉफिट था, उसमें 34,000 क्या उसका सैलरी था, माइनस कर दिया, बचा कितना 1,40,000. 1,40,000 में उसका शेयर निकाल दिया. शेयर 3/10 था, 3/10 48,000 होता है. प्लस करो हो गया. आई गेस यहाँ तक क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट क्या वाला, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम. फिर से पर एनम लगा. इफ वी ड्रॉ 5,000 वंस इन अ मंथ, मतलब हर महीना, कब बोला है मालूम नहीं है, सिर्फ इतना मालूम है वो 5,000 विड्रॉ करता है हर महीना. एक साल में कितना होता है 12 मंथ्स, तो इंटू 12 हो गया. हमें टाइम फ्रेम, हमें रेट कितना गिवन है 12.5% गिवन है, 12.5%. लेकिन हमें ये मालूम नहीं है बिगिनिंग है, एंड है या मिडिल है. जब ये मेंशन नहीं होता है और हमारे पास पीए लिखा होता है पर एनम, तो मैंने बताया था 6/12 यूज करना पड़ेगा. 6/12 इसको काटेंगे तो 1/8 आएगा. ठीक है, 6 1 6, 6 2 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा. ठीक है, 2 3 2 4 आ जाएगा. ये कट रहा है 4 1 4, 4 2 5 0 आ जाएगा. तो इसको मैं अगर इंटू करूँ तो कितना होगा 3,750. कितना आएगा 3,750 इज आवर आंसर. तो 33 का आंसर कितना है 3,750. आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया. ठीक है, कैलकुलेशन खुद ही स्पीड करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं. नंबर 34 क्या बोला है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सी 6% फॉर एनम, पर एनम. और सी ने कितना इन्वेस्ट किया 30,000. सी ने इन्वेस्ट किया 30,000, प्लीज ध्यान देना. ठीक है, और ओके 30,000 है. उसके बाद उसका कैपिटल इंटरेस्ट कितना है 6%. यहाँ पर एनम है लेकिन यहाँ पे 6/12 नहीं लगेगा. ये 6/12 रूल किसके लिए था, सिर्फ ये रूल सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए था. ठीक है, ये गलती मत करना. तो आंसर कितना होगा 1,800. आंसर कितना होगा 1,800 है ना. 6/12 रूल सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए. ठीक है, बुर्बक बन के कर रॉन्ग करके मत आ जाना. फिर आर एन एस पार्टनर है 1:2 का. बिफोर प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, रिनास रानी इज एंटाइटल टू 5% कमीशन. बिफोर मैंने क्या बताया था, अभी बताया था, जब भी बिफोर लिखा होगा वो काट देना, वो लाइन ऐसे काट देना है, नॉनसेंस बोले काट देने से काम नहीं. ठीक है, सिंपल क्या करना है, प्रॉफिट कितना क्यों है 60,000. ठीक है, कितना परसेंट बोला है 5% बोला है. ठीक है, तो 60,000 का 5% निकालेंगे. तो हमें बोला है सिर्फ प्रॉफिट 5%, तो ये कितना होगा, कट गया तो कितना हो गया 3,000. तो ये किसका कमीशन है, किसका कमीशन बोला है अ, रानी का. ये रानी का कमीशन है. ठीक है, रानी का कमीशन कितना है 3,000. हमें क्या चाहिए, सुमित शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए ना. सुमित शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट कितना है 60,000 है. उसमें से रानी को हमें देना है 3,000. क्या देना है 3,000, 3,000 उसको हमें देना है कमीशन. तो हमारे पास बचा कितना है 57,000. और सुमी का चाहिए, सुमी का रेशियो कितना है 2/3 है ना.
टोटल 3 हो गया। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 0 0 0 इंटू 2 कर दो, काम खत्म हो जाएगा, जो कि कितना होगा 38, 3800, 38,000 इज अवर आंसर। सही है। ये चीज को रिवाइंड कर लेना अगर ज्यादा स्पीड में बोल दिया हो तो। ओके नेक्स्ट, journal entry to be passed in case of loss on adjustment transfer to partner's current account। अगर लॉस ट्रांसफर करना है तो इसमें से कौन सा एंट्री होगा, हमें यही पूछा गया है। अब लॉस और एडजस्टमेंट का मतलब हम लोग याद ना, लॉस ऑन एडजस्टमेंट, ओके 1 सेकेंड ना, ओके ठीक है, लॉस ऑन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या एंट्री क्या पास करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही होता है। क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही होता है। तो हमें डालना क्या है इस मामले को, इस जो लॉस है, लॉस हमें मालूम है, लॉस यहाँ होता है, लॉस यहाँ होता है। अगर मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाऊं, यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाऊं, तो ये जो लॉस है, ये लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू, इस अकाउंट का नाम लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो एंट्री इस मामले में एंट्री क्या बन जाएगा, टू कभी चेंज नहीं होता, बताया था, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और इस अकाउंट का नाम क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। इस बार लेकिन लॉस ऑन एडजस्टमेंट बोला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिख देना इसको। तो एंट्री देखो, पार्टनर्स करंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये देखो ये बी, प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है। इस चीज को 2 3 बार रिपीट कर लेना, वीडियो को देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया है, 37 क्या बोला है, विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन पास एडजस्टमेंट आर टू बी डन। जब हम पास एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, इस मामले में हम लोग क्या बनाएंगे, पास एडजस्टमेंट याद है, ये पास एडजस्टमेंट क्या था, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट याद है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, मैंने बताया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जब हमें राइट फिर रॉन्ग फिर रेक्टिफाई करना पड़ता था, वही टेबल बना के ए बी सी फिर टोटल ऐसे बनाना पड़ता था, फिर आईओसी देख के ऐसे कुछ करना पड़ता था, राइट, याद है। तो उस अकाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट उस एक टेबल का नाम होता था। 30 देखो, इफ if interest on capital is omitted, what will be the journal entry during the situation। अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भूल जाते हैं, उस मामले में हम कौन सा एंट्री पास करेंगे। याद है, जब भी ऐसा एंट्री होता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, तो एंट्री बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर से बता रहा हूं, एंट्री क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। When interest on drawing is omitted to be recorded, just उसका उल्टा सोचना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अगर ओमिट कर दिया, तो इस मामले में हम कौन सा एंट्री बनाएंगे, तो एंट्री क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पे इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकॉर्डेड, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, पहले इसको देखो, इसका और इसका दिख रहा है सेम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स देते हैं, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री ये होगा, तो ऑब्वियसली पहला वाला कट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ये भी कट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से आ गया, सिर्फ अकाउंट प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी नहीं है। देखो नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, ये पूरा परफेक्ट सही होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट एंट्री चाहिए था, तो इसका ऑपोजिट एंट्री हमने पास कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, हाउ इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी ट्रीटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट सेटलमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये पूछा गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम हमेशा ऐड करते हैं, क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटमेंट करना है, हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको याद रखना।
नेक्स्ट हमारा 41 में क्या बोला है, आई थिंक। ओके, और 3 क्वेश्चन है। ई एफ जी पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 3:2 As part of partnership agreement, G is to get a minimum amount of 80,000 as his share of profit every year, and any deficit on his account is to be personally borne by E. तो कौन पैसा देगा? E देगा। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 3,12,000। प्लीज समझना, 3,12,000 हमारा नेट प्रॉफिट है। ठीक है, इसको रेशियो में बांट दो। रेशियो में कितना है? 3:3:2। 6, 7, 8, 6, 7, 8। तो 3, 1, 2, 1, 2, 3 को 8 से जस्ट डिवाइड करना है। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करते हैं। 2, 4 जा, 2, 1 जा, 2, 5 जा, 2, 6 जा। ठीक है, अब देखते हैं। 2, 2 जा, 2, 1 जा, 2, 5 जा, 2, 6। ठीक है, 2, 7 जा, 14, 2, 8 जा, 16, 0, 0, 0। 3 0 था, 3 0 था, 7। ठीक है, ये कट रहा है फिर से। 2, 3 जा, 2, 9 जा, 0, 0, 0। तो रेशियो कितना था? 3:2। जब इसको मैं बांटूंगा 3:2 में, तो पहला आंसर आएगा वो है 78,000। प्लीज समझना, 78,000। तो सेकंड के लिए आएगा, वो होगा 9, 10, 117,000। इसका भी होगा 117,000। ठीक है, तीनों को प्लस करके देखो, ये 3,12,000 ही आएगा। 704। ठीक है, अब बोला है किसको पर्सनली गारंटी करे? जी को। अब जी भाई साहब कौन है यहाँ पे? ये ए भाई साहब, सॉरी, ये ई भाई साहब है, ये एफ भाई साहब है, और जी को। यहाँ पे इसको कितना गारंटी किया था? 80,000 का गारंटी किया गया था, राइट। दैट मीन्स कितना का डेफिसिट मिल रहा है? 2,000। ये 2,000 कौन पे करेगा? हमारा कौन किसने गारंटी लिया था? देखो यहाँ पे ई गारंटी लिया था, तो ई पे करेगा। ई कितना पे करेगा? 2,000 रुपये पे करेगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 2,000। तो 41 का आंसर कितना होगा? 2,000 विल बी द आंसर। आई गेस यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट, guarantee of profit to a partner is given by। गारंटी कौन देता है? ओनली वन पार्टनर ऑफ द फर्म, ओनली टू पार्टनर, ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म। जब तक कुछ स्पेसिफिक मेंशन ना हो तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया। कोई एक भी दे सकता है, कोई दो भी दे सकता है, या सब कुछ दे सकता, सब लोग दे सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं बिजनेस में ए, बी और सी है। ठीक है, डी बिजनेस में आना चाहता है, तो आइडर ए बोल सकता है कि मैं गारंटी लेता हूँ, या आइडर ए बी भी ले सकता है गारंटी, या आइडर ए बी सी भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर इज गिवन बाय whom इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप होता ही नहीं, तो आंसर क्या होता? ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म होता। ठीक है, इस मामले में पार्टनर्स डीड का बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। फिर राम श्याम और आर एस और बी पार्टनर्स है। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, मतलब 1:1:1 है। राम गारंटी कितना किया? 30,000 प्रॉफिट। एनी डेफिसिट अराइज विल बी बोर्न बाय, राम को कितना है? ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? 60,000। तो एक काम करो, 60,000 है, इसको बांट लेंगे रेशियो में। 3 से डिवाइड कर दो, 20,000, 20,000 और 20,000। सही है। गारंटी कितना बॉन्ड किया गया था? 30,000 बॉन्ड किया था। 30,000 मतलब राम को 30,000 मिलना था, तो डिफरेंस कितना है? 10,000। बिकॉज 20,000 मिला है, लेकिन मिलना कितना चाहिए था? 30,000। तो ये पैसा कौन देगा? श्याम देगा। श्याम विल गिव 10,000 एज प्रॉफिट। श्याम देगा अपना 10,000 से 10,000 पैसा कौन दे देगा? श्याम देगा। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये 43 क्वेश्चन हो चुके हैं। नियर अबाउट मैं ट्राई करूंगा 100 नहीं होने से 100 क्वेश्चन आसपास लाने के लिए। चलो अभी के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।